ये विजुअल्स हम अभी आपको बता रहे हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th क्लास से BSc के एग्ज़ाम में जो है जिन्होंने टॉप किया है। और आपको हम बता दें कि 95% के अबव जो है इनके मार्क्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ बात करने से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सान्या गुप्ता। एक्सपेक्ट किया था इतने मार्क्स आएंगे? काइंड ऑफ इतना ही एक्सपेक्ट किया था। कितनी मेहनत रही इसके लिए? काफ़ी लाइक थ्रू आउट द ईयर तो मेहनत तो रही थी, ऐसा नहीं है कि बिना ऐसे तुक्के के आ गए, मेहनत तो करनी पड़ती है। कितना टाइम देते थे पढ़ाई में? आई थिंक मतलब थोड़े बीच में मैं रेस्ट इंटरवल्स भी रखती थी, पर हर सब्जेक्ट को इसके साथ पूरा टाइम स्टडी नहीं करते थे या कुछ और भी करते थे? नहीं मेरे को डांसिंग का काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उसके बाद ब्रेक्स तो मैं लेती थी। लाइक पूरा मैं एक बुक फॉर्म नहीं थी कि पूरा टाइम पढ़ते ही रहो, लाइक बाकी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंस करना पड़ता है। कितने % आए? 97.6। जब पता चला किस तरह का माहौल था? मैं तो लिटरली सोई हुई थी, मेरी मम्मा ने उठाया कि आपका रिज़ल्ट आ गया। मैं फिर उठी, फिर उसके बाद देखा रिज़ल्ट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम खुल गया। ऐसे वेबसाइट्स हमेशा क्रैश हो जाती है, बट इस बार खुल गया, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सपोर्ट किस तरह की रही? पेरेंट्स की, टीचर्स की? सब काफ़ी खुश थे, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो भी था, क्योंकि 2 बार टर्म 1 एंड टर्म 2 दिया है। किस हिसाब से रेशोज़ को कितना अलॉट किया जाएगा, तो उस हिसाब से एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड। कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड थे? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स था, तो उसमें अच्छे मार्क्स आया था। 99। मतलब इतने में 3 बच्चे पास हुए थे, आप सेटिस्फाइड हो? मैं मोर देन सेटिस्फाइड। आपका क्या नाम है? सादिया। आपके कितने %? 97.8। खुश हो? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा, जब पता चला कि 97 मार्क्स आए हैं, किस तरह का माहौल था घर पर? और क्या मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था, तो बहुत टेंस था, तो फिर कॉल करके पूछना पड़ा रिजल्ट। देन बहुत हैप्पी। सब क्लियर हो गया? यस सर। कितनी मेहनत की इसके पीछे? काफ़ी। कितना टाइम देते थे पढ़ाई में? काफ़ी, मतलब टाइम तो मैं स्लॉट्स रखती थी हर सब्जेक्ट के लिए, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ा था। टीचर्स की, फैमिली की सपोर्ट बहुत, क्योंकि टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया एंड पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, देन ओनली ये हो पाया। मेन टीचर कौन था? आशीष सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। स्कूल में भी सर गाइडेंस, वहाँ पे भी सर है, तो फिर उनकी वहाँ पे भी गाइडेंस थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अब क्या आगे क्या सोचा होगा? अभी DU के लिए, एंट्रेंस के लिए। बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जो कि अभी 12th क्लास में जाने वाले हैं? सर आई गेस कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है 12th क्लास में। अगर वो रखोगे तो देन इट विल बी ईजी फॉर यू। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए? कंसिस्टेंसी एक मेरा पॉइंट भी था। लाइक ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं चलो 10-15 दिन पहले तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा। लाइक जो पढ़ा है, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं होंगे। एंड टीचर्स तो हैं ही, उनसे जब मर्जी डाउट्स वगैरह क्लियर करूँ तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। जो पेपर्स का टाइम था, घर वाले डांटते थे कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, सिर्फ स्टडीज़ करो? नहीं, पेरेंट्स मेरे तो ऐसे नहीं है, और उनको पता भी है कि मैं खुद भी कर लूँगी। मेरे को खुद इतनी टेंशन हो जाती थी अगर मैं कुछ पढ़ती नहीं थी। ऐसा वह होता नहीं था, लेकिन ठीक रहा था। आपका क्या नाम है? आरुषि। आपके कितने % है? 95। किस तरह का कितनी पढ़ाई करते थे दिन में? मैंने काफ़ी पढ़ा है, लाइक 3-4 रिविजन्स, टर्म 1 के लिए भी, टर्म 2 के लिए भी। एंड कंसिस्टेंसी जैसे उन्होंने बोला, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिस्फाई जी। या ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे? नहीं, इतने एक्सपेक्ट किए थे। इतने किए थे और उतने ही आए? जी। तो घर वालों की किस तरह की सपोर्ट थी और टीचर्स की किस तरह की सपोर्ट थी? सब ने बहुत सपोर्ट किया था। सब ने इसे बोला था कि बहुत अच्छा करोगे, बस मेहनत करो, आप कर सकते हो। सब बहुत सपोर्टिव थे। मेरा पॉल साइंस। कितने मार्क्स आए? 98। आपका क्या नाम है? रश्मिका। कितने % आपके? 92। तो किस तरह का कितनी पढ़ाई करते थे दिन में और फैमिली का सपोर्ट किस तरह का? फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था, टीचर्स का बहुत सपोर्ट था मेनली। एंड पढ़ाई करती थी, जितनी ज़्यादा कर सकती थी उतनी करी थी। एंड कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करी थी कंसिस्टेंट रह पाऊँ। जब आपको पता चला कि आपके इतने % मार्क्स आए, किस तरह का माहौल था घर पे? अच्छा था, खुश थी, बहुत खुश थी, सब बहुत खुश थे। ज़्यादा कौन खुश थे? सब खुश थे, फैमिली तो ऑब्वियसली। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब तुम अपनी फैमिली और टीचर्स को देखते हो दैट दे सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स। तो क्रेडिट किसको देना चाहोगे? पेरेंट्स के सपोर्ट को एंड टीचर्स ऑब्वियसली। फेवरेट टीचर
सबसे ज़्यादा सपोर्ट करी हो? आशीष सर एंड वन ऑफ माई बिजनेस टीचर्स। तो बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो कि अब 12th क्लास में जाने वाले हैं? जस्ट वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। आपके क्या नाम है? सैफरन आपके कितने परसेंट है? 95.6। खुश हो? बहुत खुश है। किस तरह का सपोर्ट था घर वालों का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कभी- फ्रेंड सर्कल वालों का? कभी इतना बर्डन नहीं था स्टडीज़ का, तो साथ में मज़े भी कर रहे हैं, पार्टी शार्टी भी कर रहे हैं। हाँ हाँ क्या ज़्यादा expect कर रहे किया? हैं, इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं है, हाँ जी। एक्सपेक्ट किए थे। हाँ जी, तो घर पे किस तरह का माहौल था जब आप पास हुए, इतने परसेंट अच्छे मार्क्स लाए आप? बहुत अच्छा था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, मैंने करे थे। घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? मेरी मम्मा हाँ। जब उनको पता चला किस तरह का माहौल? बहुत खुश थी वो। पार्टी शार्टी की? हाँ जी। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप सबकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हैव फेथ इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, अपने टीचर्स जो तुम्हें टीचर्स बता रहे हैं उसको समझो। हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, बट व्हाट दे आर टेलिंग अस it makes a lot of sense because eventually it will help us a lot. So just work hard, be consistent, test तो और जितना कर सकते हो उतना पढ़ो, that's it. बाकी सबसे एक ही सवाल रहेगा मेरा कि पेपर किस तरह का आया था? टफ था, आसान था, क्या था? मतलब कुछ सब्जेक्ट्स का डिफ़िकल्ट था, बट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का काफ़ी इजी था। ये तो मेरे को शक्ल से पढ़ाकू लगती है। मैं पढ़ाकू नहीं हूँ। कितना पढ़ते थे आप पूरे दिन में? मैंने 12th में ही पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने 11th तक कुछ नहीं पढ़ा था। मतलब 11th में कम मार्क्स आए थे? हाँ, मतलब 70s में। तब भी 2 बच्चे पास हुए थे। अच्छा, जो बात की कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे 95, 96, 97 के परसेंट मार्क्स आएंगे, एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ करते हैं, बट अब आने भी चाहिए मतलब एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन आने चाहिए, यकीन नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे पढ़ाकू बच्चा कौन है? क्या अपना आइडल किसको मानते हो इस पूरे इंस्टीट्यूट में? माय टीचर्स कौन? आशीष सर एंड भावना मैम। आशीष सर। एंड भावना मैम। आशीष सर हमारे साथ है। आशीष सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने टॉप किया हुआ है। I'll always wish my candidates all the very best, that in future they'll definitely shine, and it's all their hard work that they did their level best. And as far as our institute is concerned, yes, I must say C3 delivers the best quality, but what I want is the 100% hard work from you people. Give your level best and success will be there with you. कितनी मेहनत रही इन बच्चों को पढ़ाने के पीछे? काफ़ी ज़्यादा रही। हमारा ये फोकस रहता है कि टिल सितंबर अक्टूबर तक हम लोग सिलेबस फिनिशअप कर दें, एंड देन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग इनकी रिवीजन क्लासेस रखें। रिवीजन क्लासेस के साथ साथ हम लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाएं, एंड डेफिनेटली दे विल सक्सीड। और बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बाकियों के लिए यही मैसेज है, गिव योर लेवल बेस्ट, अपनी टीचर के ऊपर काफ़ी भरोसा रखें। अलॉन्ग विद दैट जो आपको पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं उनको प्लीज़ फॉलो ऑन करें, एंड हमेशा की तरह आप लोग भी सक्सेस अचीव करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किए, इन सब में से शरारती कौन था? ऐसा तो कुछ नहीं है, दे आल आर इन टीन एज ओनली, तो टीन एज में सारे शरारती होते हैं। बट येस, ये बच्चियाँ सारी की सारी अच्छी थी, ठीक है, मोटिवेटेड थी, एंड आई मस्ट से जो इस टाइम पे मतलब जो आजकल का सिनेरियो है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई जेंडर बायसनेस है। Nowadays boys and girls both are competing with each other, and I must say girls are outshining as compared to the boys. All the best my dear girls, my dear daughters. तो जो God नए bless you. स्टूडेंट जो 12th में जाने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज रहेगा, एक्चुअली ऑलरेडी क्लास 12th आ चुकी है, ठीक है, चल रही है। उन सबके लिए यही मैसेजेस रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस करें क्लास 12th एकेडमिक्स पे, एंट्रेंसेस आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जी। सबसे ज़्यादा शरारती कौन था क्लास में? आप 7 बच्चों में से, 5 बच्चों में से? साध्या ये मतलब बाहर से बहुत शरीफ लगती है, लेकिन अंदर से इसमें शिनचान